बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की शिक्षण कार्य की शुरुआत हम कुछ कविताओं के माध्यम से करेंगे। हमारी पहली कविता है गौ माता। पढ़ी होगी आप सबने, फिर से इसका दोहरान करेंगे। सीधी सादी भोली भाली, छोटे छोटे सींगों वाली, मीठा दूध पिलाने वाली, सबको सुख पहुंचाने वाली। तो आपको पता है सीधी सादी भोली भाली किस जीव के बारे में कहा गया है? गौ माता यानी गाय का, जो हमें मीठा मीठा दूध पिलाती है और जिसके छोटे छोटे सींग होते हैं। हे सुखदाता यह गौ माता, इसका दर्शन सबको भाता, कृष्ण कन्हैया माखन खाता, अपने संग वालों को लाता। तो गाय का ये जो दूध है, इस दूध से क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। इस दूध को जब मलाई उतारते हैं और मलाई को जब भिगोते हैं तो उस मलाई में से क्या निकलता है? मक्खन। और कृष्ण भगवान जो थे उनको माखन बहुत पसंद था। वह स्वयं भी माखन खाते थे और अपने संग जो उनके साथी थे, उनके ग्वाल बाल जो साथी थे, उनको भी खिलाते थे। तो एक बार फिर से पढ़ेंगे हम। सीधी सादी भोली भाली, छोटे छोटे सींगों वाली, मीठा दूध पिलाने वाली, सबको सुख पहुँचाने वाली, हे सुखदाता यह गौ माता, इसका दर्शन सबको भाता, कृष्ण कन्हैया माखन खाता, अपने संग वालों को लाता। अच्छी थी ना कविता? अब एक दूसरी जिसमें प्यारे प्यारे बोल। इस कविता में हमें विभिन्न जानवरों की बोली के बारे में बताया गया है। जैसे आपको कुछ जानवरों की बोली पता ही होगी। जैसे बिल्ली कैसे बोलती है, म्याऊं। कुत्ता कैसे बोलता है, भौं भौं। ऐसे ही विभिन्न पशु पक्षियों की बोली के बारे में इसमें बताया गया है। तो शुरू करें अगली कविता हमारी। चिड़िया बोली चूं चूं चूं, मुर्गा बोला कुकड़ू कू। चिड़िया बोली चूं चूं चूं, मुर्गा क्या बोला? कुकड़ू कू कुकड़ू कू। कौवा बोला कांव कांव, मामा आए मेरे गाँव। कौवा क्या बोला? जोर जोर से कांव कांव बोला, मामा आए मेरे गाँव। और कौवा जब कांव कांव बोला तो उसने क्या संदेश दिया? कि घर में कोई मेहमान आने वाले हैं। बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं, दूध मलाई चट कर जाऊं। अब बिल्ली को क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? दूध और मलाई। और जब भी वो म्याऊं म्याऊं करते आती है तो उसका मन क्या करता है कि मैं सारी दूध मलाई को चट कर जाऊं, खा जाऊं उसको। मेंढक करता टर टर टर, वर्षा आई भागो घर। अब देखो इसमें मेंढक के बारे में बताया गया है। मेंढक क्या करता है? टर 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 करता है। और किस समय करता है? बारिश के मौसम में। तो बारिश आ गई इसलिए अब जल्दी से अपने अपने घर चलो। कुत्ता बोला भों भों भों, बंदर बोला खो खो खो। तो कुत्ता कैसे बोलता है? भों भों भों। और बंदर बोलता है खो खो। तो इस तरीके से विभिन्न जानवरों के बारे में, उनकी बोली के बारे में इस कविता के माध्यम से हमें बताया गया है। अब हम अपने पाठ 7वां जो है, आओ सुने बोले और पढ़े, इसका पुनः दोहरान करेंगे। पहला है कि किन किन को हम दादा की उपाधि देते हैं। देखिए, सबसे पहले है सूरज दादा। किसे कहा है हमने? सूरज भगवान को दादा माना है। बरगद दादा, नाग दादा और हाथी दादा। फिर से दोहरान कर रहे हैं तो इसको आपको स्लेट पे लिख लिख के बार बार याद करना है। किन किन को दादा माना हमने? सूरज को, बरगद, नाग और हाथी दादा। इसके बाद में है मामा।
मामा किस किस को कहा था हमने, याद है आपको? नहीं याद? चलिए फिर से याद करते हैं। चंदा मामा, सबसे पहले किसको मामा कहा है? चंदा को, चंदा मामा। बंदर मामा, चूहे मामा। तो मामा किस किस को कहा है? चंदा मामा, बंदर मामा और चूहे मामा। इसके बाद में है माता। माता किन्हें मानते हैं हम? देखिए, गाय माता, सबसे महत्व जो दिया जाता है वो गाय को। उसके बाद तुलसी माता, फिर गंगा नदी। हमारे यहाँ पे नदियों को भी माता का रूप माना जाता है। और भारत माता, यानी हमारी ये जो पृथ्वी है, ये जो धरती है जिस पर हम रहते हैं, ये भी एक माता के स्वरूप समान हमारा पालन पोषण करती है। इसलिए इनको भी माता का दर्जा दिया गया है। तो गाय माता, तुलसी माता, गंगा माता और भारत माता। अब है कि हम किन्हें बहन मानते हैं। तो चिड़िया बहन, मैना बहन, कोयल बहन और तितली बहन। तो बहन कौन कौन सी हुई? देखिए, चिड़िया बहन, मैना बहन, कोयल बहन और तितली बहन। अब है आगे भाई। तो हमने बहन माना, भाई किस किस को मानते? देखिए, कबूतर भाई। कबूतर को क्या माना हमने? कबूतर भाई। तोता भाई, कौवा भाई। तो भाई किस किस को कहा? कबूतर को, तोता को और कौवा को। यानी ये हमें बताना चाहता है कि प्रकृति से जो भी जीव जंतु है या वस्तुएं हैं, इनको हम अपने परिवार के एक सदस्य के समान मानते हैं। और जिस तरीके से हम अपने सदस्यों से स्नेह और प्रेम करते हैं, उसी प्रकार इन जानवरों को भी परिवार का सदस्य मानकर इनसे स्नेह और प्रेम करना चाहिए। जैसे सिंह राजा, मेघ राजा, नाग राजा। सिंह राजा, मेघ राजा और नाग राजा। यानी नाग, शेर इतने खतरनाक जानवर हैं, फिर भी इन जानवरों को हमने एक विशेष उपाधि देकर इनको सम्मानित किया है कि ये जो है ये सब हमारे राजा के समान है। तो इनका हमें संरक्षण करना चाहिए, इन्हें हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। कोयल रानी, परी रानी, वर्षा रानी। तो इस तरीके से देखिए, ये सब जानवर चित्र आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। शेर, जिराफ, चीता, हाथी, गधा, लोमड़ी, मुर्गा, खरगोश। तो इन सभी जानवरों को हमने कोई ना कोई उपाधि देकर इन्हें अपनी परिवार के सदस्य की तरह माना है और इनका संरक्षण किया है। तो अब ये आपको वापस स्लेट पर लिख लिख कर याद करने हैं कि किन्हें हम दादा मानते हैं, किन्हें मामा, किनको हमने बहन कहा है, किनको भाई कहा है। तो ये पाठ को पुनः आप अपनी स्लेट पर लिख लिख कर इसको अच्छे से याद करेंगे। धन्यवाद।